अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बखैरियत होंगे। आप में से जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत शुक्रिया और आपकी राय का भी मुझे इंतज़ार रहता है। और हाँ दोस्तों, आप में से हज़ारों दोस्तों ने मेरी साथी सुरैया शहाब के इंतकाल पर जिस रंज व गम का इजहार किया है, ये उनके लिए आपकी मोहब्बत और अकीदत का बहुत वाज़े इजहार है और मैं इसके लिए आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। सुरैया शहाब यकीनन इसकी मुस्तहिक थी। रईस फ़ारूक ने क्या खूब कहा है कि लोग अच्छे हैं, बहुत दिल में उतर जाते हैं, एक बुराई है तो बस ये कि मर जाते हैं। वो बहुत ही बाहिम्मत प्रोफेशनल खातून थी जिन्होंने एक शानदार इनिंग्स खेली। उन्होंने नशियात की दुनिया से तवील वाबस्तगी के दौरान गैर मामूली मकबूलियत हासिल की। उन्होंने लिखा भी और समाजी सरगर्मियों में भी हिस्सा लिया। उन्हें 3 मुल्कों की आलमी सर्विस, ईरान ज़ाहिदान, BBC उर्दू और डॉयचे वेले में काम करने का एजाज़ भी मिला। वो सदाकारी का यकीनन एक बहुत खूबसूरत अहद थी जो रुखसत हो गया। बहरहाल, मौत एक अटल हकीकत है। अमीर मीनाई ने अपने इस मिसरे में इस हकीकत को बहुत खूबसूरती से समो दिया है। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। गुज़श्ता जुमे 13 सितंबर को मैंने सुरैया शहाब की वफात और तदफीन की खबर सुनी तो खबर सुनते ही मैंने सबसे पहले पाकिस्तान टेलीविज़न लगाया, ये सोचकर कि कहीं और उनकी खबर हो या ना हो, PTV पर ज़रूर होगी और टिकर्स चल रहे होंगे। मगर अफसोस, जिस नशियाती इदारे की वो पहचान थी, जिन्होंने ना जाने इसी नशियाती इदारे पर खबरें पढ़ते हुए कितने ही लोगों की इंतकाल की खबरें पढ़ी होंगी, मगर खुद उनके इंतकाल की खबर PTV पर कहीं नज़र नहीं आई। रेडियो पर अगर नशर हुई तो कब एक प्रोग्राम ज़रूर नशर हुआ, वो उनकी शायान शान था या नहीं मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी। उनकी तदफीन की कोई फुटेज मैंने PTV तो क्या किसी भी चैनल पर नहीं देखी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो हस्ती जिसकी आवाज़ और चेहरा उसकी पहचान थी, वो अब कहीं दस्तयाब नहीं। 3 माह कबल मैंने अपने पास महफूज एक छोटा सा क्लिप अपने YouTube चैनल पर लगाया था। सरे दस्त बस वही एक इकलौता क्लिप दस्तयाब है। क्या ये सितम ज़रीफ़ी नहीं कि सुरैया शहाब जो तमाम ज़िंदगी TV और रेडियो से मुंसलिक रहीं, उनकी आवाज़ में उनकी कोई ऑडियो और वीडियो मौजूद नहीं। ये दुरुस्त है कि लगभग 15 बरस से वो अल्जाइमर जैसी मूजी बीमारी में मुब्तला होकर नज़रों से ओझल हो गई थी, जिसमें उनका यकीनन कोई अपना कसूर नहीं था। अफसोस कि उनकी याददाश्त में से उनका शानदार माजी, शानदार करियर कहीं खो गया था, मगर मीडिया के इदारों की याददाश्त तो कहीं गुम नहीं हुई ना। उन्हें तो सुरैया शहाब याद होनी चाहिए। वो उन बानियों में से हैं जिन्होंने सदाकारी को बाकायदा एक प्रोफेशन का दर्जा दिलवाया। पहले ब्रॉडकास्टिंग कोई कुल वक्ती मुलाजमत नहीं हुआ करती थी। सदाकार काम कहीं और करते थे और अपना शौक पूरा करने के लिए रेडियो और TV पर आ जाया करते थे। सुरैया जैसी शख्सियत के लिए PTV और रेडियो पाकिस्तान के इदारों के सरबराहों के ताज़ियती पैगामात नशर किए जाने चाहिए थे। मौजूदा मुशीर इत्तलात तमाम दिन टेलीविज़न पर मौजूद रहती हैं। वो या कोई साबिका वज़ीर इत्तलात, किसी को भी उनकी मौत की खबर नहीं पहुंची। चलिए, उन्हें तो छोड़िए, दसियों चैनल हैं जिन पर दिन रात ऐसे ऐसे बहस मुबाहिसे के प्रोग्राम चलते रहते हैं जिनमें कोई नया मवाद नहीं होता और बहुत माजरत के साथ अक्सर प्रोग्राम तो गालम गलोच पर आकर ख़त्म हो जाते हैं। इन चैनलों के पास क्या 1 घंटा भी नहीं था जिसमें वो सुरैया शहाब के बच्चों को बुलाते, उनके दोस्तों को बुलाते, सुरैया को याद करते और उनके बारे में कुछ गुफ्तगू करते। नशियात के ऐवानों और इसकी महफिलों से ऐसी खूबसूरत रिवायात अगर ख़त्म हो गई तो यकीन जानिए सिर्फ शोर रह जाएगा। सुरैया शहाब जैसी ब्रॉडकास्टर के लिए PTV और रेडियो पाकिस्तान में खुसूसी ताज़ियती रेफरेंस होने चाहिए, जहां उनके
तवील नशियाती सफ़र का तफसीली जिक्र हो, जिससे नशियात के तालिब इल्म इस्तिफादा कर सकें। रेडियो का एक खुसूसी शोबा भी है आवाज़ ख़जाना, जिसमें मुल्की सतह पर फ़नून लतीफ़ा से वाबस्ता नामवर शख्सियात की ज़िंदगी और करियर पर उनकी ज़िंदगी में उन्हीं से इंटरव्यूज़ करके महफूज कर लिए जाते हैं जो बादज़ मर्ग चलाए जाते हैं। सुरैया शहाब की मुकम्मल ज़िंदगी पर मबनी इंटरव्यू उनकी अपनी आवाज़ में महफूज होना चाहिए था। पाकिस्तान टेलीविजन ने अपने सीनियर न्यूज़ एंकर्स की तस्वीर तो आवेज़ा कर रखी हैं, मगर क्या अच्छा होता कि उनके बारे में वहाँ मालूमात दर्ज होती और उनकी कुछ रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद होती। ऐसी मुस्तनद मालूमात मौजूद ना होने की वजह से अब जिसका जो दिल चाह रहा है वो लिख रहा है और जाहिर है कह रहा होगा। बहरहाल सरकारी सतह पर और नशरियात की दुनिया में इस बेहिसी के मुजाहरे के बावजूद मुझे यकीन है कि नशरियात की तारीख में उनका नाम बहुत नुमाया तौर पर और सुनहरी हुरूफ में लिखा जाएगा। वो आवाज़ की दुनिया के अपने दोस्तों के दिलों और मोहब्बतों में जिंदा रहेंगी। मोहब्बत जिसे बख्श दे जिंदगानी, नहीं मौत पर ख़त्म उसकी कहानी।